सर इमरान खान सब कब तक रिहाई होंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे, सारे एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह। ये साजिश की गई थी, ये भी सामने आएगी। कौन से कोर्ट के सामने? साजिश भी सामने आ जाएगी, सारे इंशाल्लाह एक्सपोज होंगे और ये पूरी कौम के सामने ये चीज़ आएगी कि कौन हक पे है, कौन सच पे है। और इंशाल्लाह फॉर्म 47 वाला कौन है, ये धांधली किसने की है, ये तो मुल्क में बदतरीन धांधली की गई है। उससे जो पहले जो साजिश की गई इमरान खान को हटाने की, उसका आपने देख लिया कि कितना नुकसान हुआ है इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को। तो सामने है, उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है, आवाम भुगत रही है। सर जो आपको गिरफ्तार करने के वजह से जो वारंट वगैरह जारी हुई उस वजह से क्या कहेंगे? आपके केस में यहाँ पर मैंने कहा वो तो एक्विटल हो गया, वो जो केस नहीं थे बस हो गया ना, आ गया ना। पहले किधर जाना सही? डिक्शनरी तो ना लो ना। जी सही सर। नॉर्मल प्लेयर पूरा कमी टीवी के आलिमीन मिर्ज़ापुर इस वक्त अब्दुल गफ्फार काकर साहब की अदालत में इस वक्त पहुँच चुके हैं। यहाँ के इस वक्त मनाजिर है शहरी में इस वक्त ये पहुँच चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे चलो बस ठीक है, बंद कर खान साहब के एक्सपेंसेस का ताल्लुक है, वो अपनी फाइनेंस वो उठाते हैं, लेकिन हुकूमत की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनके पास कैदी हों, चाहे वो इमरान खान साहब जैसे हाई प्रोफाइल हों या कोई आम कैदी हों, उनका नान नफ़क़े का ख़र्चा जो खाने पीने का है वो उठाते हैं। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें तो खान साहब की नहीं हैं, और अगर उन्होंने कुछ खाया पिया भी है तो एक आदमी कितने खा सकता है, कितना कोई खा लेगा, और वो ख़र्चा भी वो खुद देते हैं। तो इस पर किसी को परेशान होने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। असल में ज़रा ख़र्चा निकालें ना। जब मियाँ साहब वहाँ थे वो दरबार लगता था, रोज़ दरबार लगता था कि आज पकाएँगे क्या, खाएँगे क्या, आएगा क्या और कौन कौन से मेहमान आएंगे। यहाँ तो इमरान खान साहिब से उसका पुराना वर्कर अली मोहम्मद है, उसका चेयरमैन सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, उसका सेक्रेटरी जनरल उमर यूब है, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब तो एक ऐसे असीर उनको बना दिया गया जैसे खुदा न खास्ता पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है वो इमरान खान कर रहे हैं। बाकी जो आपने ये पूछा कि हमें हमारा हक अगर नहीं मिलता, देखिए हमें अगर हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? पार्लियामेंट है, अदालतें हैं और रोडें हैं। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे और पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करेंगे पार्लियामेंट के फोरम पे, बाहर भी और अंदर भी। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो हामिद मीर है उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को मशवरा दिया है पार्टी रहनुमाओं ने कि मफाहमत का रास्ता इख्तियार करे, और इमरान खान ने उनको आगे से काफ़ी खड़ी खड़ी सुनाई हैं। तो क्या पार्टी के ऊपर दबाव है कहीं से कि आप खान को कायल करें कि वो मफाहमत की तरफ आएँ, डील की तरफ आएँ? देखें, मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी के किसी लीडरशिप ने, किसी चेयरमैन गौर साहब ने या उमर यूब साहब ने या किसी और ने खान साहब को ये बात की हो। लेकिन अगर मुफाहमत कभी होगी भी तो वो मुफाहमत होगी सच बोलने के बाद। ऐसे मुफाहमत नहीं होती जो खान साहब ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की थी ना,
तो मुफाहमत यानी रिकन्सिलिएशन से पहले आता है ट्रुथ, सच्चाई, सच बोलना। और जहां आप सच बोलने की बात करते हैं वहां शहबाज साहब और जरदारी साहब और उनकी जमातों को मौत पड़ती है। जी मरवत साहब आखिरी सर साहब बताइएगा सर, वो भी अपना भाई है। खैर गन्नरपुर साहब ने ये बयान दिया है कि जो भी बंदा आपसे रिश्वत मांगता है आप उसके सर में ईंट दे मारो, उसके बाद अगर वो आपसे कोई बात करते तो आप कहो कि मुझे अली अमीन गंडापुर ने कहा। कल एक बंदे के सर में एक औरत ने जो है ना वो शीशा मार दिया। अब सर वो मार भी सकता है तो उसका जो कत्ल होगा क्या वो स्टेट की जिम्मेदारी? नहीं, उन्होंने वैसे एक ज़रबुल मिसल दी है, बाकी वो समझदार आदमी है। एक पोर्टल हम बनाएंगे कि जो आदमी करप्शन करता है पोर्टल पे लोगों ने इन्फॉर्म करना है कि मुझसे इस शख्स ने करप्शन या मुझे रिश्वत मांगी है। और वैसे एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है, सबको इस पर अमल करना चाहिए। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, ये बता दें, अपोजिशन जो लीडर है वो PTI से नहीं लिया जा रहा, सुन्नी काउंसिल से नहीं लिया जा रहा, पब्लिक अकाउंट की जो कमेटी है वो भी नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो ये कह रही हैं कि अभी तक हमारे जो रहनुमा है उनका हलफ नहीं लिया KP की असेंबली में। अगर वो इधर से कार्रवाई करेंगे तो इधर से हम भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सारे एक ही गेम खेलते हैं, मिल के खेलते हैं। सिर्फ इलेक्शन में सेपरेट हो गए। आपने देखा वो तुंद व तेज़ तकारीर बिलावल साहब की याद करें, और वो तुंद व तेज़ तकारीर मरियम बीबी की और शहबाज साहब की पीपल पार्टी जरदारी साहब के ख़िलाफ़। आज फिर सारे इकट्ठे हैं। ये वही बात है जो 20 साल पहले इमरान खान ने की थी कि एक वक्त आएगा कि सारे हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक है इलेक्शन असम्बली बुलाने का, खैबर पख्तूनख्वा वो इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का है। जब वो मुनासिब समझेंगे काबीना के मशवरे से वो रिक्वेस्ट भेजेंगे गवर्नर साहब को कि हम इजलास हम बुलाना चाहते हैं। अगर कोई मेंबर इंडिपेंडेंटली रिक्वेजिशन करना चाहते हैं तो यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होता है रिक्वेजिशन बुलाने के लिए, जो मेरे ख्याल में पश्तूनख्वा असेंबली में 37 है शायद। तो 17 मेंबर हैं इनके, 17 मेंबरों पे आप कौन सी रिक्वेजिशन बुला सकते हैं? और गवर्नर साहब को ये कहना चाहूँगा खैबर पख्तूनख्वा को कि आप हमारे लिए मोहतरम है, आपने माशाल्लाह बड़े मज़े कर लिए हैं, लेकिन आप यहाँ बैठ के रियासत के एक नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, किसी जमात के कारकुन बनने की कोशिश ना करें। करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं दो बातें करके फिर आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है कि सियासी लीडरान, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप जिनको अवाम मुंतखब करती है अपनी खिदमत के लिए, निज़ाम उनको मजबूर कर देता है कि वो अवाम की खिदमत की बजाय एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, उमर साहब इधर नज़दीक आ जाइए, वो जाएं और पेशियों पे पेशियाँ भुगताएँ। क्यों? गुनाह ये है कि आपका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, या गुनाह ये है कि आप लाइन की गलत साइड पे खड़े हैं।